सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कौन है वो बादशाह? किसने महमूद को गोली मारी? गारो नामी एक आर्मीनी दहशतगर्द ने। धमाके से पहले हमने सारा असलहा निकाल लिया था। मैंने बस वही किया जो जलालुद्दीन पाशा चाहते थे। अगर हिसाब लेना है तो उससे जाकर लो। जरूर लूंगा। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। आरिफ, वो आज जहाज के जरिए बंदरगाह पहुंचने वाला है। इनकिलाब आ गया है। उस्मानी फौज ने इंतजामिया संभाल ली है और बरतानिया को मदद के लिए बुलाया है उन्होंने। तुम सब गिरफ्तार हो। अब्दुल हमीद ने कवायद और जवाबित के दायरे में रहते हुए हुक्मरानी की है। तो बताइए बाबा कहाँ है? सुल्तान मौसम महल में मौजूद है। ये उनका एक मंसूबा है। वो नहीं चाहते कि किसी को मालूम हो कि वो इस वक्त कहाँ है। बाबा, बाबा जल्द सबके सामने आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें। बंदरगाह ये गलियां अब रियासत के गद्दारों पर तंग हो चुकी हैं। कप्तान आरिफ, आ जाए। मुखिल तो नहीं हुई मैं? बिल्कुल नहीं, आ जाइए। सुल्तान मौसम और मलिका के लिए आपने जो तहाइफ मंगवाए थे वो आ गए हैं। दिखाइए। ये बहुत खूबसूरत है, जैसी हमें तवक्को थी। दोनों का कपड़ा पेरिस से आया है। मलिका की ओढ़नी खालिस रेशम की है, लेकिन ये मुझे छोटा लग रहा है। आपको लगता है ये आ जाएगा सुल्तान मौसम को? जरा गौर कीजिए। पता नहीं, शायद आ जाए। परेशानी की बात नहीं है शहजादी। अगर ये उनकी जिसामत के मुताबिक ना हुआ तो हम इसे तब्दील करवा लेंगे। अभी नहीं दे सकते, जैसे ही मुनासिब वक्त होगा हम उन्हें दे देंगे। ये लिबास देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। बाबा पर खूब जचेगा। ये खालिस रेशम है ना? क्या हुआ? फौत के लिए परेशान हूं मैं बहुत। क्यों? कुछ हुआ है क्या? आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहती मैं। ऐसा मत कहिए, आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं। बताइए हमें। फौत की कल रात से कोई खबर नहीं है। वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाते, इसीलिए उनकी फिक्र हो रही है बहुत।
जरूर कुछ बुरा हुआ है। मैं सुल्तान मौसम के पास गई थी सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए, लेकिन मुझे उनसे नहीं मिलने दिया गया। फिक्र मत कीजिए, हमारे बाबा यहाँ नहीं है, ना ही किसी को मालूम है कि वो कहाँ है। बाबा ने एक मंसूबा बनाया है, कुछ पाशा हजरात उसका हिस्सा हैं। उम्मीद है फौज साहब भी उनमें ही शामिल होंगे। हो सकता है। बंदूकों के कारोबार से तुम्हें कितना फायदा हुआ? हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमें जो हुक्म मिला हमने उसकी तामील की। मैदान जंग में तुम्हें रियासत के लिए जान देने का हुक्म दिया गया था, ना कि हथियार चोरी करके उन्हें दुश्मनों को फरोख्त करने का। हमसे गलती हुई है, हम उसका कफारा अदा करेंगे। समात कब है? आज है। हमारी गवाही आपको बचाने के लिए काफी नहीं है। हमारे पास सबूत है। अगर आप बरी होने के बाद हमें छोड़ने का वादा करते हैं तो वो सबूत मैं दे दूंगा। तुम मुझसे तो छुटकारा पा लोगे, मगर अपने ज़मीर से छुटकारा पा सकोगे? 1000 यतीमों की 1000 साल तक कफालत करके भी कुफ्फारा अदा नहीं कर पाओगे। लेकिन अदालत अगर तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा देती है तो तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो ठीक है, हम चलते हैं। अदालत में सबूत लेकर पहुंच जाएंगे। पीछा करो इनका। वक्त पर अदालत पहुंच जाना, काजी को इंतजार ना करना पड़े। ठीक है चाचा। ये सब कुछ अब्दुल हमीद ने तरतीब दिया है और उसमें हर उस शख्स को शामिल किया है जिस पर उसे शुबा था। फौद, वैम्बेरी, जलालुद्दीन, तौफीक। ये तो कदीम खेल है। कैसा कदीम खेल? क्या मतलब? मतलब ये कि अब्दुल हमीद एक कदीम खेल खेल रहा है। इस खेल में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ हालात में पकड़ा जाता है। दरअसल ये खिलाड़ियों का इम्तिहान होता है। ठीक है, लेकिन वो उन्हें क्यों परख रहा है? ये तो वही जानता होगा। मोहतरमा, वैम्बेरी साहब महल वापस आ गए हैं। यही बेहतरीन मौका है तफसीलात जानने का। वैम्बेरी के पास जाइए और अब्दुल हमीद के खेल का पता लगाइए। आप ही को तलाश कर रहे थे हम। बाबा के लिए तोहफे मंगवाए थे, वो आ गए हैं। क्या वो अपने कमरे में ही है? उम्मीद है कि वो इस तोहफे को कबूल करेंगे। क्या उन्हें पसंद आएगा? बिल्कुल जरूर आएगा। चलिए। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा ने जब हमें बताया कि आप कहीं नहीं मिल रहे तो हवास खो बैठे हम। यूं लगा जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमें तो कुछ और ही मालूम हुआ। हमें बताया गया कि आपने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया, बिल्कुल वैसे ही मलिका जैसे हमें आपसे तवक्को थी। और हमारे बेटे मोहम्मद सलीम ने भी अपने फराइज को बखूबी अंजाम दिया। अल्लाह का शुक्र है। और आखिर में हमें मालूम हुआ कि महमूद पाशा जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमें बहुत बुरी खबर मिली, फिर पता चला कि ये हकीकत नहीं। एक लम्हे अफसोस हुआ और एक ही लम्हे में खुश हो गए। शुक्र है उसका जिसने हमें खुश किया। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए। सुल्तान मौसम, मुझे इजाजत दीजिए। दरवाजा खोलो। हमें देर से मालूम हुआ कि क्या हो रहा है, लेकिन हम खुश हैं कि आप खैरियत से हैं।
अगर हम चाहते कि आपको मालूम हो तो जरूर बताकर जाते। मुनासिब नहीं था ये। हमने और अब्दुल कादिर ने आपके और वालिदा के लिए तोहफे मंगवाए थे, वो आ गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वालिदा ओढ़नी आपके लिए खालिस रेशम का है। ये बहुत कीमती है बाबा। इन दोनों का कपड़ा खास पेरिस से आया है और इसकी तैयारी शहनाज खातून ने की है। मोहम्मद सलीम साहब, क्या ये तोहफे हम कबूल करेंगे? नहीं सुल्तान मौसम। क्या आप जानती हैं कि हम ये तोहफे कबूल क्यों नहीं करेंगे मलिका? जानते हैं सुल्तान मौसम, क्योंकि आप सिर्फ वही लिबास पहनना पसंद करते हैं जिसका कपड़ा आपकी रियासत में तैयार किया गया हो। लेकिन बाबा जान, कम से कम वालिदा तो ये कबूल कर सकती है। ये खालिस रेशम का है। ये रेशमी कपड़ा जिसे आप कीमती कह रही हैं क्योंकि ये यूरोप से आया है, क्या आप जानती हैं कि पहले मशरक में तैयार किया जाता था? हमारे आबाओ अजदाद इसे बनाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने कुदरत की हिकमत को दरियाफ्त किया। एक छोटे से रेशम के कीड़े की बदौलत इस जमीन में कई सदियों से रेशम का बहुत सा कीमती कपड़ा तैयार किया जाता रहा। हत्ता कि यूरोप के मुअज़्ज़िज़ घराने यहां इस जमीन के तैयार करदा कपड़े पहनते थे। लेकिन कुछ अरसा पहले फैलने वाली एक बीमारी की वजह से यहां रेशम की पैदावार में कमी हो गई। हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और बुरसा में रेशम के कीड़े की अफजाइश के लिए एक मरकज कायम किया। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पैदावार दोबारा शुरू होगी। आइंदा जब हमारे लिए कोई तोहफा खरीदें तो हमारी जमीन से पैदा होने वाली चीज का होना चाहिए। हम बखुशी उसे कबूल करेंगे। उस्मान, क्या अभी तक नाराज हो? नहीं चाचा, सबूत तलाश कर रहा था, लेकिन ये काम आपने मेरे बगैर कर लिया। हमें तुम्हारी कमी महसूस हुई उस्मान। जजार भी तुम्हें बहुत याद करता है। तुम्हारे जाने से हमारी रौनक चली गई। बस यही कहता रहता है जजार। देखो, तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक नहीं। बस ये समात खत्म हो जाए, हम दोबारा एक साथ होंगे चाचा। सैफी और आरिफ कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। मुकदमे से मुतालिक सबूत लेने गए हैं। वो बस आते ही होंगे। वो उन दोनों को मार देंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन उनको मार देंगे? मेरे साथ चले, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हम कहाँ जा रहे हैं? खलील खालिद साहब, अदालत ने तमाम सबूत जमा कर लिए हैं, लेकिन एक भी सबूत आपके हक में नहीं है। सबूत जाहिर करते हैं कि आपने रियासत का असलहा चोरी करके उसे फरोख्त किया। जनाब, इनके हक में कोई सबूत तलाश करना नामुमकिन है। बरतानवी सिफारत खाने की हैसियत से हम इस समात का हिस्सा हैं और सजा का फौरी इतलाक
दोनों रियासतों के माबैन खुशगवार ताल्लुकात के लिए मुनासिब होगा। सफीर साहब चाहते हैं कि गोली मार दी जाए मुझे, क्योंकि मेरे इक़दामात से इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं इसकी तहकीकात कर रहा था जनाब। मैंने उन तीनों का ताकुब किया और उस सुनार से भी मिला जिसके पास सैफी जाएगा। आगे बताओ। कोई सबूत, कोई दस्तावेज नहीं है। ये जाल है गवाहों को मारने के लिए। ये सब मुझे सुल्तान मौज़म को बताना होगा। ठीक है, मैं गवाहों को ढूंढने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उन्हें बचा लूंगा मैं। इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि चाचा आज भी कसूर साबित हो जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। वो सुनार की दुकान तक पहुंच गए हैं, जाकर खबर करो। आज नहीं छोड़ेंगे। खलील खालिद तुम्हारे ताकुब में है, बंदूकों के बारे में जानता है। नूरी को मार दिया उसने, क्योंकि उसने गवाही देने से इनकार कर दिया था। लेकिन हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कैसे? तुम खुद चलकर खलील खालिद के पास जाओगे और कहोगे कि अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो। हमारी गवाही आपको बचाने के लिए काफी नहीं है। हमारे पास सबूत है। अगर आप बरी होने के बाद हमें छोड़ने का वादा करते हैं तो वो सबूत मैं दे दूंगा। तुम अदालत जाने से पहले इस पते में मौजूद सोनार के पास जाओगे, वो सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर देगा। उसे बुलाइए पाशा। दरवाजा खोलो। महमूद पाशा को आखिर तुम क्यों मारना चाहते थे? उसने हमें तकलीफ दी। अब हम तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे कि अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम। मर्दों की तरह बात करो हमसे। तुम्हें महमूद पाशा को मारकर क्या मिला? मुझे महमूद पाशा से कोई मसला नहीं था, बस वो तौफीक पाशा के लिए परेशानी का बायस बन रहे थे। तुम्हारा ताल्लुक क्या है तौफीक पाशा से? हम तौफीक पाशा को पसंद करते हैं। उन्होंने लंदन में हमारी बहुत मदद की थी, लिहाजा हम आर्मीनी हमेशा तौफीक पाशा के साथ खड़े हैं। महमूद पाशा को मारने का हुक्म उन्होंने दिया था तुम्हें? बज़ाहिर उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन महमूद पाशा उन्हें परेशान कर रहे थे। कसम से समझ नहीं पा रहा पाशा क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हालांकि कोई वजह भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा। तौफीक पाशा हमारे लिए बहुत अहम है। आपको भी खबरदार करता हूं, अगर आपने तौफीक पाशा ले जाओ इस गुस्ताख को, फौरन निकालो इसे। सुल्तान मौसम, यानी वेम्बरी साहब ने जो कुछ कहा दुरुस्त था। लगता तो ऐसा ही है पाशा। वो आदमी इतराफ कर रहा है, हत्या की धमकी दे रहा है। देखते हैं कि तौफीक पाशा, जलालुद्दीन पाशा और फुआद साहब आखिर किसका साथ दे रहे हैं। मैंने ना तो बंदूकें चुराई और ना ही फरोख्त की। ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने अपनी जिंदगी रियासत के लिए वक्फ कर दी है। मैं जब तक जीऊंगा अपनी रियासत की खिदमत करता रहूंगा। मैंने रियासत को हमेशा अपनी जिंदगी पर फौकियत दी है। लेकिन आप कोई गवाह या सबूत पेश नहीं कर सके खलील खालिद साहब। मेरे पास गवाह हैं, वो सबूत के साथ अदालत में पेश होंगे और सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा।
क्या गवाह यहाँ मौजूद हैं? वो जल्द यहाँ होंगे। इतने अहम मुकदमे के गवाह अभी तक अदालत नहीं पहुंचे। आप उनके आने तक समाअत जारी रख सकते हैं। अगर गवाहन वक्त पर नहीं आते तो समाअत जारी रखने का फायदा नहीं होगा। फैसला हतमी है। क्या सबूत असली हैं? फैसला काजी करेगा। भागो, बम है। बाहर निकलो। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया खलील खालिद। गवाही दें और आजाद हो जाए। मैं झूठी गवाही हरगिज नहीं दूंगा। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने कभी नाइंसाफी नहीं की और न ही हुकूक के खिलाफ कोई काम किया। तो फिर हम आपको कैसे रिहा कर सकते हैं? देखिए, आप एक बहुत काबिल आदमी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। अगर बरतानवी सुल्तान अब्दुल हमीद को उस्मानी रियासत पर हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं देते तो मैं ये जिम्मेदारी संभाल लूंगा। करीमी खानजादे की हैसियत से ये मेरा कानूनी हक है। ठीक है, बहुत खूब। मैं अपने अफसरान तक पहुंचा दूंगा ये बात। करीम खानजादे तौफीक पाशा। और कितना इंतजार करना होगा? मैंने कहा मेरे पास गवाह हैं। अगर आप फिर भी फैसला सुनाना चाहते हैं तो सुना दें। खलील खालिद साहब, अभी तक कोई नहीं आया। क्या आपको यकीन है कि गवाह आएंगे? बग्घी को उड़ा दिया क्या? गवाहान मर गए। जजार और जामगोस, वो दोनों तो ठीक है ना? जी जनाब, वो दोनों ठीक हैं। आप फैसला सुना सकते हैं। मेरे पास पेश करने के लिए ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। हर सजा के लिए राजी हूं मैं। मैं दुनिया और आखिरत के लिए सबको माफ करता हूं, लेकिन रियासत के गद्दारों को ना तो मैं दुनिया में माफ करूंगा और ना ही रोज़े महशर।
अब आप गवाही वाले मसले के बारे में सोचिए जरा। तो आप रियासत पर हुक्मरानी करने के ख्वाहिशमंद हैं। सुल्तान मुअज्जम, आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं बादशाह। ये सारा मंसूबा सच्चाई को सामने लाने के लिए था। यानी ये? बिल्कुल। ये पूरा मंसूबा हमने तश्कील दिया और सब कुछ हमारी इजाजत से हुआ। हम जान गए कि आप रियासत पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। क्या इस काबिल हैं आप? सुल्तान मुअज्जम, आप रियासत की इंतजामिया के कवानीन के बारे में जानते हैं। मैंने बस उन्हीं को दोहराया है। करीमी खानजादे की हैसियत से अगर रियासत मुश्किल में है तो मैं संभालने के लिए तैयार हूं। हम आपसे इसलिए नाराज नहीं हैं पाशा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप इस लायक भी हैं या नहीं। क्यों सुल्तान मुअज्जम, मुझसे कोई गलती हुई है? महमूद पाशा को जिसने गोली मारी है उसका कहना है कि हुक्म आपने दिया था। आपको गिरफ्तार किया जाता है। नामुमकिन, झूठ है ये। हकीकत वाज़ेह हो जाने तक आप गिरफ्तार रहेंगे। फैसला, खड़े हो जाइए। अदालत को मौसूल होने वाले सबूत मुद्दा अलय के खिलाफ हैं और इनके हक में कोई सबूत या गवाह नहीं है। ये बात वाज़ेह है कि इन्होंने यूनानी जंग में असलहा चोरी किया और वह असलहा दुश्मनों को फरोख्त किया। मुल्जिम रियासत के साथ गद्दारी का मुर्तकिब है और इसकी सजा मौत है। सजा का इतलाक उस्मानी रियासत के कानून के मुताबिक गोली मारकर किया जाएगा। हम चाहते हैं कि सजा पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। कानून के दायरे में सजा पर अमल दरामद किया जाएगा। सफीर साहब, इस गद्दार की वजह से दो रियासतों के माबैन ताल्लुकात खराब हुए। सफीर साहब, अगर दोबारा मुंह खोला तो ये जबान काट कर फेंक दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी सजा पर जल्द अमल दरामद किया जाए। बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं? अगर ये अहम नहीं है तो हम नहीं करना चाहते। ये अहम है। हमें मालूम है आज जो हुआ आप उससे बरहम हैं। तो हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी से भी वाकिफ होंगी। अब्दुल कादिर, देखिए, हमने पहले भी आपको समझाया है बेटा, और इस मामले में आपके बाबा हक पर हैं। आपसे और क्या तवक्को की जा सकती थी वालिदा? क्या हम आपसे कुछ कह सकते हैं? दुनिया सिर्फ महल तक या पाया तख्त तक महदूद नहीं है। बाहर बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और पापा हमें उन चीजों को इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस अंदाज से भी देखना चाहिए। हमने देखा है कि आपके बाबा ने हमेशा रियासत और कौम की भलाई के लिए काम किया है। वो हर शोबे में रियासत को खुद मुख्तार करना चाहते हैं ताकि हम किसी अशिया के लिए दूसरों के मोहताज ना हो।
इस कमीज के कपड़े जैसा कपड़ा पाया तख्त में बनाया जाएगा। आपने उनकी बातें सुनी? आपको तो ये सब जानकर खुश होना चाहिए बेटा। आप कुछ भी कह लें, लेकिन बहुत जल्द पाया तख्त की गलियों में रहने वाले सब लोग, आपके सामने आने वाली तमाम खवातीन, हत्ता के महल में काम करने वाले बाहर से मंगाए गए लिबास पहने के वालिदा। अल्लाह ना करे आप शिवनाज खातून की तरह बातें कर रहे हैं। उस लिबास की दुकान को खोलने के पीछे उनकी नीयत अच्छी नहीं है अब्दुल कादिर। वो पाया तख्त के लोगों को फजूल खर्ची और मुकाबलेबाजी पर मजबूर कर रही है। एक बात जान लीजिए, वो दुकान सिर्फ शिवनाज खातून की नहीं है, हमारी भी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? नाइमे और हम उस कारोबार में उनके शराकतदार हैं। अब्दुल हमीद ने एक बहुत शानदार मंसूबा बनाया। खुशकिस्मती से मैं उसे समझ गया। आप कैसे समझे? उस कैदखाने में लगे पत्थरों से उस तरह के पत्थर महल में इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा वहां कबाबों की खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि महल में बनने वाले कबाब बहुत लजीज होते हैं और उन कबाबों में धनिये के बीज भूनकर महल के अलावा कहीं और शामिल नहीं किए जाते। अगर मैं यकीन कर लेता कि मुझसे तफ्तीश करने वाला बरतानवी है और मैं उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार हो जाता, तो अब्दुल हमीद हकीकत जान लेता। ये तो अच्छा हुआ आप सारा मंसूबा पहले ही समझ गए। तुम्हें तो पता है कि मेरी जहानत मुझे कभी मायूस नहीं होने देती रोजा। हत्ता कि अगर मैं अभी तक जिंदा सलामत हूँ तो ये मेरी जहानत का ही कमाल है। फुआद का ख्याल है कि वो बहुत ज़हीन है, लेकिन क्या वो अब्दुल हमीद की जहानत का मुकाबला कर सकेगा? इस बार वो यकीनन पकड़ा जाएगा और हमारी उससे और शहनाज से जान छूट जाएगी। मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी। उम्मीद है कि तुम ठीक हो गए। मैं भी आपके ही बारे में रोजा से गुफ्तगू कर रहा था। ज़हीन लोग एक जैसे ही सोचते हैं। मैं नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि तुम कोई अच्छी बात तो कर नहीं सकते, इतना तो जानती हूँ। शहनाज खातून की जहानत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगी। वैम्बेरी, तुम कहाँ थे सारा दिन? मैं सारा दिन बहुत से कामों में मसरूफ रहा। मुझसे झूठ मत बोलना वैम्बेरी। तो फिर आप सवाल मत कीजिए मुझसे। रुकिए रुकिए, ये क्या कर रही हैं? आगे मत बढ़ना। चाकू नीचे रखिए। पहले जो मैंने पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। बेटी डरो मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यकीन है तुम्हें? ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ क्या चाहती हो? अब्दुल हमीद ने जो मंसूबा बनाया है उस बारे में मुझे तुम बताओगे, क्योंकि अगर वो मंसूबा कामयाब हो गया तो ये मेरे इस महल में आखिरी चंद लम्हात होंगे। मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। अब्दुल हमीद ने हमारे साथ अपने आप को भी कैद खाने में डलवा दिया, ये जाहिर करने के लिए कि इनकलाब आ गया है और बरतानिया ने हुकूमत संभाल ली है। अब्दुल हमीद आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा, बताओ? ताकि वो अपने दरमियान मौजूद गद्दारों तक पहुंच सके। क्या फौत ने हार मान ली? नहीं, अभी नहीं, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि तफ्तीश करने वाला एक बरतानवी अफसर है और उन्हें ताउन की पेशकश कर रहा है, तो फौज साहब यकीनी तौर पर उसे सब कुछ बता देंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जिंदान कहाँ है? कहाँ रखा गया है उसे? तुम ठीक तो हो ना बेटी? जवाब दो वैम्बेरी। मेरा ख्याल है महल के अकब में, गालिबन वहाँ बावर्ची खाना भी है। वहाँ एक राहदारी है जो तहखाने की तरफ जाती है। मेरा ख्याल है वहाँ रखा गया है। हम उस रास्ते से फौज तक पहुँच सकते हैं? नामुमकिन है, आप वहाँ हरगिज नहीं पहुँच सकती। मौका गनीमत जानिए और फरार हो जाइए।
सुल्तान मुअज्जम, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अहम खबर है। असलहे के मामले में खलील खालिद को फंसाने वाले जलालुद्दीन पाशा हैं। असलहा उन्होंने चुराया। हम इब्तिदा से ही कह रहे थे कि खलील खालिद इस किस्म के मामले में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन तमाम सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे। सुल्तान मुअज्जम, अगर हमने जल्दी नहीं की तो खलील खालिद साहब को अदालत के हुक्म पर गोली मार दी जाएगी, क्योंकि बरतानवी सफीर का मुतालबा है कि सजा पर जल्द अमल दरामद किया जाए। इंतजार करो उस्मान, हम पहले तुम्हारी इस बात की तस्दीक कर लें। तहसीन पाशा, फुआद साहब को वापस भेजकर पहले जलालुद्दीन पाशा को लाइए और अफसर से कहें कि वो उनसे तफ्तीश करे। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। खलील खालिद की हिफाजत फरमाओ। मैं जानती हूँ कि वो रियासत के लिए कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो तुझसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसे इस तरह याद रखा जाए। वो चाहता है कि उसका नाम वफादारों में हो, लोगों को याद रहे कि वो इज्जत के साथ जिंदा रहा और इज्जत की मौत कबूल की। या अल्लाह उसके दामन पे लगे दाग को साफ करने में उसकी मदद फरमाओ। बेटे, आप जलालुद्दीन पाशा से यूनानी जंग में गुम होने वाले असलहे के बारे में पूछेंगे। जाइए तफ्तीश कीजिए उनसे, देखिए क्या कहते हैं वो। जो आपका हुक्म। अगर खलील खालिद साहब सच कह रहे हैं तो ये वाज़ेह हो जाएगा अभी। तुमने देख लिया, सब कुछ हमारे कब्जे में है। हाँ, देख लिया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूनानी जंग में जो असलहा गायब हुआ था, वो किसे फरोख्त किया था तुमने? देखो, मैं तुम्हें यहां से निकलने और आजाद जिंदगी गुजारने का एक मौका दे रहा हूं। वो असलहा किसे फरोख्त किया? तुम पहले से जानते हो। रोथस्चाइल्ड खानदान को असलहा खरीदने की पेशकश की थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं। तहसीन पाशा, फौरी तौर पर हुक्मनामा तैयार करके मोहर लगाएं, और तुम उस्मान जाओ और खलील खालिद साहब को बचाओ। सुल्तान मुअज्जम, उन्होंने आपको आजाद कर दिया। हमें किसी ने कैद नहीं किया पाशा, तो आप अपनी जगह किसी बेकसूर को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। हर चीज का एतराफ कर लिया है। असलहा रोथस्चाइल्ड को फरोख्त किया। झूठा ही है। आप झूठे हैं पाशा।
हमने सब कुछ सुन लिया है। इसके अलावा भी जो कुछ मालूम है वो आप बताएंगे, क्योंकि सोचने के लिए आपके पास जिंदान में बैठकर बहुत वक्त होगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। सुल्तान मौसम, मुझसे गलती हो गई सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब फुआद साहब की बारी है। हमारे खिलाफ और कौन है अभी इंकिशाफ हो जाएगा। पट्टी खोल दो। सिपाही, पट्टी खोल दो। सिपाहियों, बंदूकें तैयार। चरकिशी मुस्तफा साहब के बेटे खलील खालिद। खलील खालिद? ये चाचा खलील खालिद है? ऐसा कैसे? आपकी सजा पर अमल दरामद किया जा रहा है। अल्लाह खैर करे। आपका जुर्म रियासत से गद्दारी है। निशाना लो। निशाना लगाओ। गोली चलाओ। गोली चलाओ। चलाओ गोली। कमांडर के हुक्म की नाफरमानी की सजा मौत है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, आपका कप्तान खलील खालिद किसी का चाचा, किसी का कप्तान और किसी का दोस्त खलील खालिद इबीर के बहास पर कंधे से कंधा मिलाकर अपने यूनानियों को शिकस्त दी। अल्सोनिया के बहास पर जब दुश्मनों की गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी, हम साबित कदमी से डटे हुए थे। थेसेलियन में फातेह की हैसियत से फौज की कमान संभाली मैंने। चीन से रूस तक, बर्तानिया और दीगर जगहों पर रियासत ने जो फरीजा भी मुझे अता किया, मैंने बतौर सिपाही दिलो जान से अदा किया। साबिक कमांडर की हैसियत से हुक्म देता हूं मैं तुम्हें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। निशाना लो।
सुल्तान अब्दुल हमीद खान का वफादार। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं उनसे वफादारी कभी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ! गोली मत चलाना, मेरे पास सुल्तान मौसम का फरमान है। फवाद साहब के खिलाफ ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिससे वो बच नहीं पाए पाशा। अगर फवाद साहब गद्दार हैं तो फिर ये वाजे हो जाएगा। जलालुद्दीन मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं, उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। क्या सब बता दिया उसने? नहीं, सिर्फ असलहे के मुतालिक बताया है उसने। हम सब खलील खालिद का नाम इस्तेमाल करेंगे। हम उसका नाम इस्तेमाल करके इस शहर को जला देंगे।